Hey guys, so we'll be taking up one gate question. This question have been asked in gate, I think 2006, right? In gate 2006 ये क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली रीट्रांसमिशन से। रीट्रांसमिशन एक टॉपिक है, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में रीट्रांसमिशन कैसे होता है उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या है कि स्टेशन ए है जो उसने एक मैसेज भेजना है 9 पैकेट्स का टू स्टेशन बी। दो स्टेशन है ए एंड बी एंड स्टेशन वांट्स टू सेंड 9 पैकेट्स। ओके, मान लीजिए 9 पैकेट्स भेजने हैं। तो अब क्या है, यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। ओके, स्लाइडिंग विंडो होनी चाहिए, तो लेट मी मेक 9 पैकेट्स। ये मेरे 9 पैकेट्स हो गए, राइट। तो विंडो साइज लेकिन मेरे पास 3 है, लिख लेता हूं मैं, विंडो साइज है 3। तो इसका मतलब एक बार में 3 पैकेट्स भेजे जा सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो मैं यहां पे एक विंडो बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक विंडो बना ली पहले 3 पैकेट्स की, सिंपल। अब मुझे गो बैक एन यूज करना है। तो गो बैक एन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैंने 3 पैकेट्स एक बार में भेज दिए लेकिन कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है, मान लीजिए पैकेट 2 लॉस्ट हो गया, तो पैकेट 1 तो रिसीवर रिसीव कर लेगा, लेकिन पैकेट 2 के बाद जितने भेजे, मतलब पैकेट 2 तो इटसेल्फ एज वेल एज जो पैकेट 2 के बाद भेजे, मतलब पैकेट 3 भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कार्ड कर देगा, लॉस्ट नहीं होगा, डिस्कार्ड कर देगा रिसीवर। तो मुझे P2 P3 दोबारा भेजने पड़ेंगे। गो बैक में ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो जो दोबारा भेजा इसी को बोलते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है, सो ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। इसका मीनिंग क्या है, ए जो मेरा सिस्टम है, स्टेशन है, उसकी फिजिकल लेयर पे 9 के 9 पैकेट्स, 9 के 9 पैकेट्स पड़े हैं। कैसे पड़े हैं कि वो पहले एप्लीकेशन लेयर से, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर से, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर टू फिजिकल लेयर, ये सारे मेरी फिजिकल लेयर पे पड़े हैं ए स्टेशन पे। दे आर रेडी टू ट्रांसमिट बट माई विंडो साइज इज 3। तो एक बार में मैं 3 ही पैकेट भेज सकता हूं, राइट। तो ये इसका मीनिंग है। सो इफ every fifth packet that A transmits gets lost, पहले 3 पैकेट भेजे, 3 की रिसीवल हो गई, लेकिन जब मैं चौथा, पांचवा, छठवां भेजूंगा, जब चौथा पैकेट भेजूंगा रिसीवल हो गई, लेकिन जब पांचवा पैकेट भेजूंगा देन इट विल गेट लॉस्ट। और जब पांचवें पैकेट के साथ अगर और पैकेट्स भी मैंने भेजे, मान लीजिए 6 7 भेजे, ठीक है, और अगर पांचवा ही लॉस्ट होगा तो 6 और 7, पांचवा तो भेजना ही पड़ेगा, दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, लेकिन 6 और 7 भी दोबारा भेजने पड़ेंगे, बिकॉज 6 एंड 7 जो पैकेट है वो रिसीवर डिस्कार्ड कर देगा। ओके, तो इसने कहा कि फिफ्थ पैकेट, एवरी फिफ्थ पैकेट लॉस्ट हुआ है, सिर्फ फिफ्थ पैकेट लॉस नहीं हुआ, तो उसके आगे भी प्रोपोर्शन चलेगी। बट नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम बी एवर गेट्स लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है वो कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस नहीं होती, सिर्फ फिफ्थ पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर लॉस्ट हो रहा है, एवरी फिफ्थ पैकेट। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी। अब इसका मीनिंग क्या है कि 9 पैकेट्स तो वो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, लेकिन रीट्रांसमिशन में भी उसे पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, तो वो रीट्रांसमिशन के पैकेट्स प्लस ओरिजिनल 9 पैकेट्स, तो ये टोटल जो है वो कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 पहले जाएंगे। मान लीजिए पैकेट 1 गया, तो पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, क्योंकि पैकेट भी पहुंच गया है, लॉस्ट नहीं हुआ, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, अगला पैकेट मांगा जाता है, तो उसने बोला कि पैकेट 2 दे दो। जब पैकेट 2 की बारी आई तो मेरा जो विंडो है वो स्लाइड हो गया, एक स्लाइड हो गया, 1 स्लाइड। तो अब मेरी विंडो ये है। इसका मीनिंग जब मुझे एक्नॉलेजमेंट ए को, सेंडर को रिसीवर से जब एक्नॉलेजमेंट मिल गया P2 का, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि पैकेट 2 मांगा जा रहा है फ्रॉम द रिसीवर, सो दैट कि पैकेट 1 तो रिसीव हो गया। तो जब एक पैकेट रिसीव होगा तो मैंने अपनी एक जो पूरी विंडो है वो एक मूव कर दी राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मेरी विंडो में P2 P3 P4 है। अब क्या है, मैंने P2 भेजा, तो P2 भेज दिया जी। अब जो उसकी एक्नॉलेजमेंट है वो भी आ गई, एक्नॉलेजमेंट में क्या आएगा, P3 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मांगा। इसका मतलब P2 चला गया, अब मेरी विंडो मूव हो गई। ठीक है, फिर विंडो मूव हो गई, तो अब क्या है, P3 भेजूंगा मैं, P3 की भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, देन विंडो मूव हो गई।
P4 गया, ठीक है, P4 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, फाइन, ठीक है। तो अब मेरी फिर विंडो मूव हो गई 5 6 7। बट व्हाट हैपन्स नाउ, यहां पे जो मेरा फिफ्थ पैकेट है, मान लीजिए यहां पे मैं बना लेता हूं, जब P5 गया ये सेंटर तक नहीं पहुंचा, ये लॉस्ट हो गया, ये पहुंच ही नहीं पाया रिसीवर तक, ठीक है, ये लॉस्ट हो गया पैकेट। और फिर क्या हुआ, मेरी विंडो साइज तो 3 थी, अब इस विंडो में देखिए, इस विंडो में क्या क्या है, P5 P6 P7, तो एक विंडो में मैं 3 पैकेट भेज सकता हूं, P5 P6 P7। तो P5 मेरा गया लेकिन वो तो लॉस्ट हो गया, लेकिन मैंने P6 भी भेज दिया था, P7 भी भेज दिया था इतने में, तो ठीक है, मैंने वेट तो करना नहीं, क्योंकि मेरी विंडो साइज, गो बैक एन का मीनिंग ही है कि जितनी मेरी विंडो साइज है वो साथ के साथ भेज दो, ठीक है। तो P5 P6 P7 मैंने भेज दिए, लेकिन P5 मेरा लॉस्ट हो गया, तो मुझे P5 तो दोबारा भेजना ही भेजना पड़ेगा, P6 P7 भी दोबारा भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो P5 लॉस्ट हुआ जी, ये लॉस्ट हो गया, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लॉस्ट हो गया। और ये मैंने भेजे थे, ये भी डिस्कार्ड कर दिए मेरे रिसीवर ने, ठीक है। तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा, P5 भेजना पड़ेगा बिकॉज इट गेट लॉस्ट, और इसके बाद क्या है, P6 भी भेजना पड़ेगा, P7 भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, P5 P6 P7 ये भेजने पड़ेंगे, आगे दो और पड़े हैं, P8 P9, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब मेरी विंडो यहां से चलेगी P5 P6 P7 तक, ठीक है। P5 चला गया, वी हैव रिसीव्ड, नाउ वी हैव रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट, फिर विंडो मेरी यहां पे मूव हो गई, P6 चला गया, मुझे एक रिसीव हो गई, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद यहां पे आ गई, ये विंडो बन गई। अब P7 पे क्या होगा गाइस, अब P5 P6 P7, ठीक है, ये मेरा पहला पैकेट था जो लॉस्ट हुआ था, एवरी फिफ्थ पैकेट, एवरी का मतलब यहां पे समझ आएगा, पहला पैकेट ये मेरा पहला है मतलब P5, फिर दूसरा, फिर तीसरा, P5 P6 P7, ठीक है। फिर मैंने P5 दोबारा भेजा, ये मेरा चौथा पैकेट हो गया। फिर मेरा क्या हुआ, अब मैंने P5 तो भेजना ही था, यहां से 1 की नंबरिंग शुरू होगी, यहां पे 1, यहां पे 2, एवरी फिफ्थ पैकेट, मतलब एक लॉस्ट होगा, उसके बाद मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5। अब मेरा ये वाला पैकेट लॉस्ट होगा P7, एवरी फिफ्थ पैकेट, क्योंकि रीट्रांसमिशन हो गया P5 से, ठीक है। तो P7 जब लॉस्ट हो गया उतने में मैंने P8 P9 भी भेज दिए थे, क्योंकि मेरी विंडो अभी ये है P5 P7 P8 P9, ठीक है। तो ये जब लॉस्ट हो गया तो मुझे ये यूजर ने क्या कहते हैं, जो मेरा रिसीवर है उसने डिस्कार्ड कर दिया, तो अब इसमें क्या आ गया, P7 P8 P9, ये अब मेरी एक विंडो बन गई, ठीक है। ये मैंने दोबारा भेजने पड़े, तो P7 भेजा, ठीक है जी, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, और मैंने P8 और P9 को भेजना शुरू किया, P8 भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गई, लेकिन जब मैं P9 भेजूंगा, अब देखिए ये मेरा पैकेट, लास्ट पैकेट लॉस्ट हुआ था, तो 1 पैकेट 2 पैकेट जो मैंने भेजे थे लेकिन डिस्कार्ड कर दिए, 3 पैकेट 4th पैकेट, ठीक है, ये 3 और 4 पैकेट हो गए। अब ये मेरा 5th पैकेट दोबारा बन गया, तो इसका मतलब ये भी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये पैकेट लॉस्ट हो गया तो मुझे दोबारा P9 को भेजना पड़ेगा, सिर्फ P9 ही रह गया मेरे पास, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ ट्रांसमिशन हुए हैं, यहां पे क्या है, यहां पे P5 P6 था, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ टोटल ट्रांसमिशन हुए, तो कितने हुए, तो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट, 4 ये भेजे, 5वां 6वां 7वां, 7 पैकेट मैंने भेज दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो रीट्रांसमिशन करना पड़ा, फिर यहां पे क्या गया, 8वां 9वां और 10वां, अब 10वां पैकेट भेजा, 11वां 12वां, ये 12 पैकेट हो गए, लेकिन P7 लॉस्ट हो गया था, फिर 13 14 15, ठीक है, 15 पैकेट्स हो गए, P9 लॉस्ट हो गया, P9 दोबारा भेजा, तो 16। तो ये मेरे बने, अब मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16th पैकेट, ठीक है। ये ऐसे 16 पैकेट्स हमने भेजे, तो टोटल रीट्रांसमिशन कितने किए, 7 पैकेट्स किए रीट्रांसमिशन के लिए, और टोटल ट्रांसमिशन तो करना ही था मुझे, ट्रांसमिट कितने करने थे, 9 पैकेट्स करने थे, तो 9 + 6 7 इज 16 पैकेट्स टोटल ए ने
ट्रांसमिट किए बी को, राइट। तो 16 इज द आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3-3 की विंडो ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ पहले 3 भेज दिए जी, फिर उसके अगले 3 भेजेंगे, ऐसे नहीं होता, एक एक ही शिफ्ट होती है विंडो, ठीक है। क्योंकि क्यों एक एक शिफ्ट होती है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब रिसीवर है जो, उसके पास तो एक ही पैकेट रिसीव करने की क्षमता है, उसका बफर ही एक पैकेट है, लेकिन सेंडर की विंडो साइज है गो बैक एन में, ठीक है। गो बैक एन में सेंडर की विंडो साइज मोर देन 1 है, लेकिन जो रिसीवर है उसकी सिर्फ 1 है, तो वो तो एक पैकेट एक टाइम पे ले सकता है। इसलिए मैं एक एक पैकेट मूव, एक एक विंडो साइज जो विंडो है मेरी, एक एक पैकेट मूव होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।